गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है प्रमुदित और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे इशू की जो इंडिया में काफ़ी सारे लोग फेस कर रहे हैं। और वो इशू है हाउ टू सेव मनी। मे भी बहुत सारे लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम ना हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो ये बोलते हैं कि सैलरी आती है और 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो अब ये कैसे होता है कि सैलरी आई और 4 से 5 दिन में या 10 दिन में ख़त्म हो गई। तो मैं उन लोगों के लिए मान सकता हूँ जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, रेंट देते हैं और जिनकी सैलरी सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये है। कभी कभी उनकी सैलरी तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी 25 से 35 हज़ार या उससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनके पैसे नहीं बच पाते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और जिन्हें रेंट भी पे करना पड़ता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने थोड़े थोड़े पैसे बचा भी सको और उसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर सको। तो गाइज़, रूल नंबर 1, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर बताऊंगा। सपोज़ आपकी सैलरी है 30 हज़ार रुपये महीना। अगर आपकी सैलरी 25 हज़ार रुपये है तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, या आपकी सैलरी 40 हज़ार रुपये है या 45 हज़ार रुपये है तो आप उसके अकॉर्डिंग मेरे इस रूल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 30 हज़ार रुपये है तो 30 हज़ार को 3 से डिवाइड कर दीजिए। आपकी जितनी भी सैलरी है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 30 हज़ार को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 हज़ार रुपये। तो आप ये कोशिश करिए कि आप रेंट पे जहाँ पे भी रहते हैं उसका रेंट 10 हज़ार या उससे कम ही हो। अगर आपकी सैलरी 24 हज़ार है तो आपका रेंट 8 हज़ार या उससे कम होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 45 हज़ार है तो आपका रेंट 45 हज़ार डिवाइडेड बाई 3 मतलब 15 हज़ार या उससे कम ही होना चाहिए। तभी आप अपने पैसे को सेव कर पाओगे। ये रूल नंबर 1 है। ये तो आपको करना ही करना है अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है जो आपका खर्चा होता है। अगर आप किसी भी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपका जो खर्चा होगा, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, राशन का खर्चा और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कुछ लोगों के क्रेडिट कार्ड बिल्स भी होते हैं तो उसका भी खर्चा। तो क्रेडिट कार्ड बिल तो खर्चा बच नहीं सकता, और आप बाकी राशन पानी या फिर खाने पीने का खर्चा भी नहीं बचा सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। आप बचा नहीं सकते हो लेकिन मिनिमाइज़ कर सकते हो। आप इसको कैसे मिनिमाइज़ करना है, ये करने के लिए सबसे पहले आपको एक बार किसी 1 या 2 मंथ में आपको एक जगह नोट डाउन करना है। या मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप डायरी में लिख डेली के खर्चे लिखो, बट किसी 1 या 2 मंथ में आप ये चेक करो कि आपके खर्चे हो कितने रहे। एक अंदाज़ा लगाओ कि आपका खर्चा कितना हुआ है, कितना जा रहा है। और उसमें एक आध जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा जहाँ पे आप उस पैसे को बचा सकते हो। 1 या 2 जगह आपको ये ज़रूर मिलेगा कि जहाँ पे आपने खर्च किया है लेकिन आप उसे बचा भी सकते थे, तो वो चीज़ आप बचा सकते हो। अदरवाइज़ आपके खर्च वो तो होंगे ही, और वो आपको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितने पैसे बचा सकते हो। तो ये ज़रूर कीजिए अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो किसी गाँव से या फिर किसी छोटे शहर से मेट्रो सिटीज़ में आए हैं जॉब करने, जस्ट टू सपोर्ट देयर फैमिली। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना है या इंप्रूव करना है तो उसके लिए आप अपने घर पे भी पैसा देते होंगे। बहुत सारे लोग देते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी देते होंगे। जिनके घर में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है वो लोग नहीं देते होंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपके सैलरी के बाद आप अपने रेंट और अपने खर्चे को हटाने के बाद ही उनको पैसे दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको रेंट देना भी ज़रूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको खर्चे जो हो रहे हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो जब उसके बाद जो पैसा बचता है, सपोज़ 30 हज़ार में से 10 हज़ार आपका रेंट हो गया, 10 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो गया। कुछ लोगों का कम होता है, कुछ लोगों का ज़्यादा होता है। आई एग्री कि 10 हज़ार से ज़्यादा भी खर्चा होता है, 12 हज़ार 15 हज़ार इतना भी खर्चा होता है। लेकिन सपोज़ आपके खर्चे 10 हज़ार हैं तो 10 हज़ार रुपये आपका बच गया। अब इस 10 हज़ार में से आप 5 हज़ार अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आई एग्री कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उन्हें 10 हज़ार भी देने पड़ते होंगे, तो वो नहीं सेव कर सकते यहाँ पर। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि 5 हज़ार रुपये दे के आप 5 हज़ार रुपये बचा लीजिए, और उस 5 हज़ार रुपये को जो आपके बचे हैं उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप वो 5 हज़ार रुपये बचाएंगे तो ऐसे तो 5 हज़ार बहुत कम लग रहा है, लेकिन आप उस 5 हज़ार को 1 साल के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 60 हज़ार रुपये साल की। 60 हज़ार रुपये साल की। तो इस तरह से आप 60 हज़ार रुपये साल के बचा सकते हैं, और उसे अगर सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो उसका इंटरेस्ट अलग मिलेगा। तो दोस्तों, सवाल आता है इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। तो आप इस पैसे को 5 हज़ार रुपये सपोज आपके बचते हैं तो इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करो। तो सबसे पहले बात ये आती है कि आप इस पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में तो रखेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, और किसी एक जगह पे आपके पैसे 5 हज़ार बच नहीं पाएंगे। तो अगर आपको लाइफ में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो मैं ये बोलूँगा कि आप इसकी आरडी कर सकते हैं, 5 हज़ार रुपये की रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें महीने महीने आप अपने 5,000 रुपये को डाल सकते हैं, जो कि साल भर तक आप इसकी आरडी कर सकते हैं, या आगे भी अगर आपको करनी तो वो कर सकते हैं। सपोज़ आप साल भर की आरडी करते हैं तो 5-5 हज़ार करके आपका 60,000 रुपये हो जाएगा। और एक आरडी में लगभग आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट भी मिलता है किसी भी बैंक में, मिनिमम 6% और वैसे 7% भी मिल जाता है। तो अगर आप 60,000 रुपीज़ साल में सेव करते हैं तो उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4,200 रुपये लगभग, अगर मैं 7% के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो 64,000 रुपये आपके सेव हो जाएंगे साल भर के। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के तो ऐसे और भी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जहाँ पे आप 10 से 12% इंटरेस्ट भी ले सकते हो या प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन मैंने आपको अभी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन बताया है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सेविंग कम से कम होती है। तो अभी मैंने सिर्फ सेफेस्ट ऑप्शन की बात की है। अगर आप और भी आगे वीडियोज़ देखना चाहते हो या आपके सेविंग्स थोड़ी ज़्यादा होती है तो मैं आपको और भी ऑप्शन सजेस्ट कर सकता हूँ। इसमें आप 10 से 12% प्रॉफिट कमा सकते हो बहुत ईजिली। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं और भी वीडियो बनाऊं, या आपकी सेविंग्स ज़्यादा हैं, या फिर आपके पास फंड्स हैं लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि इन्वेस्ट कहाँ करें, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप अपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं जल्द ही और भी ऐसे इन्वेस्टिंग वीडियोस अपलोड करूँगा, और जहाँ पे आप 10 से 15% प्रॉफिट भी साल का कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।